तो प्रिय विद्यार्थी, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में स्वागत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने राइवल्टी में अभिक्रिया, सॉल्वेशन अभिक्रिया, वाटरमान अभिक्रिया, नेम्ड रिएक्शन पढ़ाई थी, बेंजीन रिंग की अभिक्रिया और इसकी और पढ़ाई थी। लास्ट वाली जो वीडियो डाली थी वो किसी वजह से मेरे से ही आपकी डिलीट हो गई, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगली जो वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आज मैं बुक ले आया हूँ और बुक से आपकी जो है एक्सरसाइज कराऊंगा। और जितने भी जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं और अक्सर आते ही हैं, ठीक है ना, आते ही हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें दे रखा है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसमें दे रखा है फिनॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी अभिक्रियाएं दे रखी हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चलिए यही करा देता हूँ मैं आपको, फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा जूम करके देख लीजिए। ये दे रखा है निम्नलिखित से फिनॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। बेंजीन, पिक्रिकम, एनिलीन, सैलिसिलएल्डिहाइड, बेंजोइकम, सैलिसिलिकम, बेंजिल्डिहाइड और फिनोक्सिल। इतने सारे ये दे रखे हैं कि फिनॉल से आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, इसके आंसर यहाँ लिखवाऊंगा बोर्ड पर। सबसे पहले लिख लें क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिनॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। जूम करके देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज ये दे रखी है, इसमें सारे जितनी भी पुरानी सन वगैरह के क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब देख लीजिए आप, है ना। तो पहला क्वेश्चन है फिनॉल से बेंजीन। आगे ये भी दे रखा है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ध्यान दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फिनॉल से बेंजीन, ये दे रखा है नंबर 1। किताब ले लेता हूँ, नहीं तो मुझे थोड़ा नीचे की ओर झुकना पड़ेगा। इसमें दे रखा है फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन, एग्जामिनर ने बोला है हमको कि फिनॉल से बेंजीन बनानी है। ध्यान रखना, 1 नंबर की रिएक्शन आती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जान लें कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है। केमिकली रूप से फिनॉल का सूत्र होता है, बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा होता है OH। ध्यान रखना है, ये OH जुड़ गया बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से जैसे ही OH जुड़ता है, मैंने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को आई होप बताया था कि फिनॉल की क्रिया यदि जिंक चूर्ण से करा दी जाए, जो जिंक मेटल होती है, फिनॉल में वो डाल दिया जाए तो बेंजीन बन के तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। फिनॉल एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और लेकर के उसमें जिंक चूर्ण डाल देंगे। और जिंक चूर्ण डालने के बाद उसको हल्का सा बॉयल करेंगे। लगभग वॉल्यूम पॉइंट जो होता है, लगभग वाटर का वॉल्यूम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग उतने पर गर्म कर लेंगे तो आपकी बेंजीन बन के तैयार। तो देखिए यहाँ पर Z है, ये जिंक चूर्ण है और जिंक चूर्ण यहाँ पर ये ले लेते हैं। और इसका ये वाला O है ना, ये O इस Zn से अटैक करता है और आगे जाकर के बेंजीन बन के तैयार हो जाती है। बेंजीन बन के तैयार हो गई आपकी, प्लस Zn, ये जिंक ऑक्साइड। ये देखिए, ये क्या था, फिनॉल था हमारा, ये फिनॉल था और ये आपका क्या है, जिंक, और ये बेंजीन। ये जिंक ऑक्साइड। पहले केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई।
नंबर दो रखा है फिनॉल से एनिलीन। नंबर 2 फिनॉल से एनिलीन। नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी मैंने आप लोगों को कराया है, आई होप आप लोगों ने ध्यान दिया हो। तो फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाते हैं आप जानते हैं। फिनॉल का सूत्र होता है बेंजीन रिंग से सीधे OH जुड़ा होता है, और इस OH के साथ में यदि NH3 के विलयन से, NH3 ध्यान रखना, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, और इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक क्षार होती है ये, ठीक है। तो NH3 की क्रिया करा देते हैं जैसे ही, तो देखिए ये NH3 से आप कहेंगे साथ कैसे बनेगा। यहाँ पर ये जो है बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ता है, और यहाँ पर आपका H2 जुड़ता है। अब ये आप लोग ये देखेंगे कि ये रिएक्शन हुई तो हुई कैसे, देखेंगे यहाँ से ये वाला, आई होप आप लोग उसको नोट कर लीजिए, समझाने के तौर से मैं लिख रहा हूँ। देखिए ये फिनॉल है और ये आपका NH3 है। अब इस NH3 को NH2 में हमें चेंज करना है। ध्यान दीजिए, मैंने इसको तोड़ के यहाँ पर लिख लिया NH2H, NH2H। यहाँ से ये वाला OH और ये वाला H दोनों मिलाकर के बना लेंगे H2। तो ये हो गई आपकी, ध्यान रखना है, एनिलीन। क्या हो गई? एनिलीन। ये एनिलीन बनकर तैयार हो गई। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो इसमें दिया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तीसरा यह पूछा गया है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल पूछा गया है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। चलिए, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है केमिकल प्रॉपर्टी वाली, आप जान सकते हैं कि पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, प्रबल कीटनाशी होता है। पहले डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT मार्केट में आता था, उससे गिद्ध वगैरह जो गिद्धों ने जो खाया था, फसल में लोगों ने लगाया, किसानों ने, इंडियन कल्चर में, कृषि में वो लगाते थे DDT। और DDT लगाने से क्या होता था, वो गलता नहीं था, लगभग 1 से 1.5 साल तक वो गलता नहीं था। और 1 से 1.5 साल गलने के बावजूद वो फसल में क्या रहता था, प्रेजेंट रहता था। अब उस फसल को काटते जो किसान अपने घर में लाता था, और लाने के बाद में जब वो हरी चारे में किसी के माध्यम से किसी भी है ना पशु को, अपने जो रोज पालतू पशु उसको खिलाता था, तो उसके साथ में DDT उसके मुंह में चला जाता, और फिर DDT जब मुंह में चला जाता तो पशु भी DDT के प्रभाव से खत्म हो जाता था। और जब पशु खत्म हो जाते थे तो किसान लोग ले जाकर के उसको बाहर फेंकाते थे, जहां पर बंजर भूमि होती थी। अब उनका मांस जो मांस था पालतू जानवरों का, DDT खाने के प्रभाव से जो मांस था वो जहरीला था, और जहरीला मांस ही उन गिद्धों ने खाया। इस प्रकार गिद्ध भी विलुप्त हो गए। तो उसकी जगह दूसरा ये कीटनाशी लाया गया है। आप कहेंगे कि भाई ये क्या सुनाने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। उसकी जगह ये लाया गया, DDT लाया, सॉरी पिक्रिक अम्ल लाया गया। पिक्रिक अम्ल होता क्या है, जरा ध्यान दीजिए, देखेंगे। पिक्रिक अम्ल सबसे पहले क्या होता है, फिनॉल होता है। फिनॉल ये होता है, और फिनॉल की विक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, ध्यान रखना है, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। और ये भी कैसा होता है, सांद्र H2SO4 होता है, ध्यान रखना है। इसकी उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, किसके साथ में, HNO3 के साथ में गर्म किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पिक्रिक अम्ल बन के तैयार हो जाता है। मैंने बताया था TNT जिसको शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका NO2, नंबर 2 यहाँ पर NO2, और नंबर 3 यहाँ पर NO2। ध्यान रखना है आपको। इसको कहते हैं
ट्राई नाइट्रो और फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, शॉर्ट में कहते हैं TNP, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अब खाद वाले होते हैं, आप जाएंगे जो यूरिया की दुकान होती है, खासकर ये जो लोग रख लेते हैं ना, यूरिया की दुकान होती है, यूरिया की दुकान पर ये जो कीटनाशी आता है ना, उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये TNP है या क्या है, कौन कौन सा केमिकल, उनको स्पेशली ये मालूम होता है कि ये पिक्रिक अम्ल है। मार्केटिंग में इसको पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए, इसके नाम से पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है खेती बाड़ी में, ठीक है। ये आपका जानते हैं। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए देखिए, आई होप आप लोगों को मैं बता दूं, ये बैलेंस करने के लिए पता नहीं साफ करने वाला कपड़ा कहाँ चला गया है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, रिएक्शन बैलेंस नहीं है अभी, है ना, तो बैलेंस कर लेते हैं कि एक एच यहाँ से हटा होगा, एक एच यहाँ से हटा होगा, एक यहाँ से, और यहाँ से NO2 3 होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर 3 लगा लेता हूँ, 3, एक O हटा होगा और एक H यहाँ का, तो 3 OH और 3 H मिलकर यहाँ पर 3H2 और रहेगा। मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस 3H2, ये 3 आपके जल के अणु निकल जाते हैं, ठीक है। चौथी रिएक्शन इसमें एक्सरसाइज में दे रखी है, क्या दे रखी है, सैलिसिल एल्डिहाइड। देखिए भाई, मैंने राई में T1 अभिक्रिया बहुत अच्छी तरह से लिखाई है, ये वही है सैलिसिल एल्डिहाइड। अगला है सैलिसिलिक अम्ल, कॉल्विस सिम्ट अभिक्रिया, ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को कराई है, ठीक है। और सैलिसिलिक अम्ल, ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को करा दिया है। उसके बाद कह रहा है कि फिनोक्सिलिन, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर होता है, इसका भी बहुत यूज होता है। इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कई बार बच्चों की डिमांड भी रहती है कि फिनोक्सिलिन ये लास्ट रिएक्शन है, इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो जरा नोट कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको नोट करना है, नोट करने के बाद याद करना है, और फिर मैं आपको जरा बताता हूँ, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, इसमें कपड़ा होगा, जरा बाइक की इसमें दे देना, बाइक की इसमें कपड़ा है, आप हेडिंग डाल लीजिए, फिनॉल से फिनोक्सिलिन प्राप्त करना, फिनॉल से फिनोक्सिलिन प्राप्त करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, पता नहीं कौन सा लगे, साफ करने वाला कपड़ा आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। फिनॉल से फिनोक्सिलिन, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ, फिनॉल से फिनोक्सिलिन, फिनॉल से फिनोक्सिलिन, ध्यान दीजिए। सबसे पहले फिनॉल से फिनोक्सिलिन बनाने के लिए थैलिक एनहाइड्राइड लेना पड़ता है, और उसका एक अणु और फिनॉल के 2 अणु लेने पड़ते हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है, यहाँ बेंजीन रिंग से कार्बन इस तरह से अटैच होता है, ये, और इससे डबल बॉन्ड ये और डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये इस तरह से ऑक्सीजन अटैच होता है। ओके, फिर अब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग लगानी है आपको, इस तरह से, ये लगानी इस तरह से। यहाँ पर H इसका निकाल लिया मैंने, उस समय भी आप लोगों को बताया था। तो देखिए यहाँ से ये H2 आपका अलग हो जाएगा और श्रृंखला जैसी की तैसी आपकी जुड़ जाएगी। ये कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में मैं यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूँ, क्योंकि दोनों लोगों को मिलाया जाता है। यहाँ पर एक लिख देता हूँ, एक अणु, और यहाँ पर 2 अणु, ठीक है। आगे जा करके यहाँ शांत H2SO4 लिख लेते हैं, डायल्यूट ले लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ओके,
कोई दिक्कत नहीं, एक ही जल का मॉलिक्यूल, ज़्यादा मात्रा में जल के मॉलिक्यूल निकालने होते हैं तो शामिल लेना पड़ता है। ओके, यहाँ पर ये ऐसे और इससे ये जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्डेड, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, यहाँ कार्बन, इससे ये जुड़ा हुआ, यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए दोनों बेंजीन रिंग, ये इस तरह से जरा ध्यान देंगे। प्लस यहाँ से ये हुआ, ये आपका है फिनॉल, ओके, ध्यान रखिए। फिनॉल से, फिनॉल के 2 अणु और 1 अणु थैलिक एनहाइड्राइड के लेने पर गाटरमान अभिक्रिया मैंने पढ़ाई थी, तो शायद हाँ नहीं, ह्यूमन अभिक्रिया में मैंने बताया था, तो उसमें आप लोगों को बताया हो कि फिनॉल के 2 अणु और थैलिक एनहाइड्राइड का 1 अणु, ऊपर वाला थैलिक एनहाइड्राइड, ये फिनॉल के 2 अणु लेकर फिनोल्फिन बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, आज ये चैप्टर फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। कल से यानी ट्यूसडे से, मंगलवार से आपका ईथर प्रारंभ हो जाएगा लगभग, वो भी जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।